बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक शख्स बाज़ार में गधा बेच रहा था और ऊंची ऊंची आवाज़ लगा रहा था कि 1 लाख दिरहम में गधा ख़रीद लो, 1 लाख दिरहम में गधा ख़रीद लो। बाज़ार से बादशाह की सवारी गुजरी। उसके कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो उसने सवारी रोकी और उस शख्स को बुलाया और पूछा, ए नादान, एक कमज़ोर और लागर गधा 1 लाख दिरहम में कैसे बेच रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, ये कोई मामूली गधा नहीं, ये एक करामाती गधा है। बादशाह ने पूछा कि इसकी क्या करामत है? तो वो कहने लगा कि जो शख्स इस पर बैठता है उसे मक्का मदीना दिखाई देता है, लेकिन शर्त यह है कि वो शख्स नेक हो, गुनाहगार को दिखाई नहीं देता। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इस पर बैठो और मुझे बताओ क्या ये सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा हुआ तो हम गधा खरीदेंगे और अगर झूठा हुआ तो इसका सर कलम कर देना। अब वज़ीर गधे पर बैठा और देखने लगा सामने दाएं बाएं, लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दिया। लेकिन सोचने लगा कि अगर मैंने बादशाह से कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वो समझेगा कि मैं गुनाहगार हूँ, हो सकता है बादशाह को दिखाई दे। तो इसलिए उसने सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह पढ़ना शुरू किया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? तो कहता है कि बादशाह सलामत, मुझे तो मक्का मदीना साफ दिखाई दे रहा है। बादशाह ने उसे नीचे उतरने का हुक्म दिया और ख़ुद गधे पर बैठ गया। अब बादशाह भी देखने लगा, सामने दाएं बाएं देखने लगा और उसे भी कुछ नज़र ना आया। लेकिन झूठी शान शौकत, जाह जलालत को बरकरार रखने के लिए कि लोग कहेंगे कि बादशाह कितना गुनाहगार है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वज़ीर कितना नेक है, उसे कुछ नज़र आया। बादशाह ने भी सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू किया। तो वज़ीर ने पूछा, बादशाह सलामत, क्या हुआ? तो बादशाह ने कहा, अरे बेवकूफ़, तुझे तो सिर्फ मक्का मदीना दिखाई दे रहा था, मुझे तो जन्नत भी साफ दिखाई दे रही है। अब बादशाह वो गधा खरीद कर दरबार ले गया और दरबारी उसकी पूजा करनी शुरू कर दी कि ये एक करामाती गधा है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमारे गली मोहल्ले चौराहों में फ़कीर बैठे हैं, जाली पीर बैठे हैं, जो कहते हैं कि उनको मक्का मदीना दिखाई देता है, लेकिन यकीन रखें उनको मक्का मदीना दिखाई नहीं देता। ये बोली बाली अवाम उनके पास जाती हैं और वो इबादत का लिबादा ओढ़ कर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्लाह पाक ने जो इबादत के मयार सेट किए हैं उनको करें, अल्लाह से दुआ मांगें, और जाली पीरों के अलावा नेक इबादतगार लोग, परहेज़गार लोग मौजूद हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करें। अल्लाह पाक हम सब का भला करें और इन जाली पीरों से हमारी जान छुड़ाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।